नमस्ते दोस्तों, वी यूनिक चैनल में आपका स्वागत है। और इसमें हम करेंगे अप्रैल से मई मार्च तक के 1 साल की करंट को कंप्लीट एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए, जो कि मोर देन इनफ है। और इसमें हम करेंगे, आपके लगभग 60 पेज हैं, एक दिन में एक पेज करके हम इसको कंप्लीट कर रहे होंगे 60 दिन में, क्योंकि आपके पास अप्रैल और मई का महीना, आपके पास 2 महीने हैं लगभग। तो इसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे, और अगर आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो आपको वाकई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि लगभग 1 साल का करंट इसमें है। और एनटीपीसी जो है वो एक साल का ही करंट पूछती है, तो इससे बाहर शायद ही आपका कोई क्वेश्चन जाए। तो सबसे पहले हैं संवैधानिक पदाधिकारी। आपके राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की, और उपराष्ट्रपति हैं आपके जगदीश धनखड़ 14वें नंबर के, और प्रधानमंत्री हैं आपके नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के। यानी कि आपके जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं ये तो आपके 15वें नंबर के हैं, और जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़ ये 14वें नंबर के हैं। 15 15 और ये आपके 14, याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद हैं आपके न्यायिक प्रमुख। न्यायिक प्रमुख में आप देखेंगे तो भारत के सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना। देखिए, इनको हम थोड़ा टेक्स्ट से देखते हैं। तो आप, आपके ऊपर अगर कोई झूठा मुकदमा कर देता है तो आप अपने प्राणों की रक्षा के लिए कहाँ जाते हो? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक। या फिर मौलिक अधिकार तो पता ही होंगे आपको, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो वहाँ पे ना आप अपने जीवित रहने की जो है अपनी सिफारिश करोगे, अपने जीवन की रक्षा करोगे कि मेरे ऊपर कोई भी केस ना लगे, ऐसे करके। तो जीव जीव से याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट तो संजीव खन्ना, ठीक, ये ट्रिक है। और महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी कौन होता है? महान्यायवादी होता है भारत का प्रथम विधिक अधिकारी, अर्थात कोई भी जो सत्ता में पार्टी होती है उसके जो भी मुकदमे होते हैं उन्हें महान्यायवादी देखता है। तो ये हैं आपके आर वेंकटरमणी। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये महान्यायवादी की सहायता के लिए होते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये हैं आपके तुषार मेहता, अर्थात जो तुषार मेहता हैं वे आपके आर वेंकटरमणी की सहायता करते हैं, ठीक। आगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको छोड़ देना है। आगे हैं आपके संसदीय प्रमुख। संसदीय प्रमुख में है आपके राज्यसभा के सभापति। देखिए, राज्यसभा का सभापति हमेशा आपका उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़, ठीक। और राज्यसभा के उपसभापति, देखिए जिसके आगे उप लग जाए उसका काम होता है कि जो मेन है, मेन यानी कि सभापति है, उसकी अनुपस्थिति चाहे वो किसी भी वजह से क्यों ना हुई हो, यानी कि कोई भी आकस्मिक ऐसी स्थिति, चाहे उपराष्ट्रपति आपके कहीं चले जाएं, या फिर उनकी कोई मृत्यु हो जाए वगैरह वगैरह कुछ भी, तो उनकी कैसी भी अनुपस्थिति हो, यानी कि सभापति की कैसी भी अनुपस्थिति हो, उसके कार्य को फिर उपसभापति देखेगा। तो उपसभापति हैं हरवंश नारायण सिंह। कौन है? हरवंश नारायण सिंह। देखिए, नारायण भगवान का किरदार आपको पता होगा, ये कहीं भी नारायण नारायण करते हुए पहुंच जाते हैं, मतलब ये एडवांस में रखे हुए हैं। तो एडवांस में ही रखा रखा होता है आपका उपसभापति, मतलब जब सभापति नहीं है तो इसको एडवांस में रखा है तो ये कार्य करेगा। तो इसीलिए नारायण हरवंश नारायण, ठीक, याद रखिएगा। और राज्यसभा के महासचिव हैं सचिव। देखिए, जिसके पीछे सचिव लग जाए ना वो एक आईएएस अधिकारी होता है, इसको सेक्रेटरी बोलते हैं। तो जो राज्यसभा के महासचिव हैं वे हैं प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। देखिए, राज्यसभा में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या जो है 250 होती है, और वर्तमान में 245 हैं, 245 नेता इसमें बैठते हैं। तो लोकसभा की अपेक्षा ये कम है, तो इनको समझाना इजी है, तो इनको प्रेम से समझाया जा सकता है। तो प्रेम से प्रमोद चंद्र मोदी, याद रखिएगा, प्रमोद चंद्र मोदी, प्रेम, ठीक, प्र से प्रेम, प से प्रमोद, तो प्रमोद चंद्र मोदी, याद रखिएगा, ठीक। और राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वे हैं आपके मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए, किसी के एंटी पार्टी में खड़ा होना कोई इजी कार्य थोड़ी है, आप में पावर होनी चाहिए, आप में मल्ल जैसा, अर्जुन जैसा पावर होना चाहिए, तभी तो आप खड़गे खड़े रह सकते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। और राज्यसभा में अगर बात की जाए जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो वे हैं जेपी नड्डा। कौन है? जेपी नड्डा। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं जेपी नड्डा, ठीक। और लोकसभा में आपके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं ओम बिरला जी। ओम बिरला जी जो है वो 17वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष थे, और इनका कार्य इतना अच्छा लगा है कि इनको 18वीं लोकसभा का भी अध्यक्ष बना दिया गया है। नेक्स्ट है आपके नेता विपक्ष के लोकसभा में, वे हैं राहुल गांधी, इनको तो कौन नहीं जानता। और लोकसभा में महासचिव कौन है? इनके पीछे भी सचिव लग रहा है, तो आईएएस अधिकारी होंगे, ये हैं उत्पल कुमार सिंह। देखिए, इसको आपको कन्फ्यूजन होगा कि राज्यसभा के महासचिव और लोकसभा के महासचिव कौन है, तो इनको ट्रिक से करते हैं। तो लोकसभा में देखिए, आपको पता होगा अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 550 होती है, लेकिन वर्तमान में 545 हैं। तो और राज्यसभा में तो 245 ही हैं, तो उनकी अपेक्षा तो ज़्यादा है ना। तो ज़्यादा व्यक्तियों को समझाने के लिए कोई ऐसा वैसा व्यक्ति तो नहीं ले सकते हम,
जब ज़्यादा व्यक्ति हैं तो उनको समझाने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति लिया जाएगा जो कि पल में उनके क्वेश्चन के आंसर को दे दे। ठीक, पल में, क्या किसमें, पल में, तो उत्पल। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। ठीक, उत्पल कुमार सिंह। देखिए जो मैं ट्रिक बता रही हूँ वो उनको ज़्यादा समझ में आएंगी जिनकी पॉलिटी लगभग कंप्लीट है, क्योंकि मैं इसको पॉलिटी से रिलेट करके बता रही हूँ। सो आगे पहुँचते हैं। यह है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग में 3 जो है आपके चुनाव आयुक्त होते हैं, और 3 में से जो है एक आपके मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और जो 2 होते हैं वो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं आपके ज्ञानेश कुमार, ये 26वें हैं, और जो अन्य हैं वे हैं विवेक जोशी और सुखवीर संधू। कौन है? सुखवीर संधू। जो ज्ञानेश कुमार हैं और विवेक जोशी हैं ये तो आपके अभी बने हैं, और सुखवीर संधू पुराने ही हैं जो कि अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं। ठीक, तो मुख्य चुनाव आयुक्त आपके ज्ञानेश कुमार, और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं 2, वे हैं विवेक जोशी और सुखवीर संधू। कौन है? सुखवीर संधू। आगे, ये इतने उप चुनाव आयुक्त इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे पहुंचते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है इसको कैग बोलते हैं, सीएजी कैग। ये हैं आपके संजय मूर्ति, और इनका क्या कार्य होता है कि हमारे देश में जो भी धन से या वित्त से कह सकते हैं, धन से वित्त से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनके जो लेखा जोखा रखते हैं कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, पार्टी मतलब सत्ता पक्ष की पार्टी का, या फिर केंद्र में जो सरकार है वो कहाँ पे कितना पैसा खर्च कर रही है, इसका लेखा जोखा जो है वो सीएजी कैग रखते हैं, और वे हैं आपके संजय मूर्ति। कौन है? संजय मूर्ति। देखिए जो पैसे का आपका जो पैसे का जो रख रखाव है, जो पैसे के मैं कहूँ तो काउंटिंग होती है वो शाम को होती है, तो शाम से आप याद रखिएगा संजय मूर्ति। कौन? संजय मूर्ति। शाम से याद रखिएगा संजय मूर्ति। नेक्स्ट है आपके महालेखा महानियंत्रक। ये होते हैं CGA, सिर्फ ए और जी का ही डिफरेंस है, और इनका कार्य भी लगभग ऐसा ही होता है, लेकिन ये जो है नियंत्रण रखते हैं। इनका कार्य मतलब ये तो एक व्यक्ति होता है, और जो कि आपके सरकार के जो 3 स्तर होते हैं ना, केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय, उन तीनों के खातों को ऑडिट करता है सीएजी। और जो सीजीए होता है महानियंत्रक, ये सिर्फ केंद्र की सरकार का ही जो है खातों को वो ऑडिट करता है, उनके खातों की जो है पैसे के लेन देन को देखता है, तो सिर्फ केंद्र में देखता है महानियंत्रक। ये है SS दुबे, और जो तीनों स्तरों पर देखता है यानी कि राज्य में, केंद्र में और स्थानीय लेवल पर भी, तो वे हैं आपके संजय मूर्ति। देखिए इसमें है महालेखा परीक्षक, और इसमें है महानियंत्रक। इसमें ओनली नियंत्रक है, इसमें महानियंत्रक है। तो देखिए जहाँ महानियंत्रक आ जाए वहाँ आपको दुबे याद रखना है, दुबे, SS दुबे। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए जब आप पैसों पे महान नियंत्रण नहीं रखोगे तो आपके पैसे डूब जाएंगे। क्या होगा? डूब जाएंगे, तो पैसे डूब जाएंगे। और सिर्फ महालेखा परीक्षक आ जाए तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि पैसे से संबंधित काउंटिंग वगैरह होती है, तो वे काउंटिंग कब होती है? तो सांझ को होती है, तो संजय मूर्ति। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आगे हैं आपके सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, यानी कि आर्मी के जो भी प्रमुख हैं उनको देखें तो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है, आपको पता होगा, जो कि द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में। और वायु सेनाध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह। देखिए वायु, जब कोई व्यक्ति अमर हो जाता है तो वो कहाँ चला जाता है? वायु में। कहाँ चला जाता है? वायु में, ऊपर। तो वायु सेनाध्यक्ष अमरप्रीत सिंह। ठीक, और नौसेनाध्यक्ष देखिए यहाँ आ रहा है 9, और यहाँ आ रहा है त्रिपाठी 3, दिनेश कुमार त्रिपाठी। त्रिपाठी से 3 याद रखिएगा, त्रिपाठी। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेनाध्यक्ष। और थल सेनाध्यक्ष देखा जाए तो थल क्या होता है? जमीन, और जमीन पर आप अगर कोई बीज उगाते हो तो क्या होता है? उगता है वो। उपेंद्र सिंह, उपेंद्र द्विवेदी। कौन? उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र से उगना याद रखेंगे। ठीक, आपके चीफ जस्टिस ऑफ डिफेंस हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इनको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। तो CDS आपके ये दूसरे नंबर के हैं। पहले आपके जनरल विपिन रावत रहे थे, जिनके एक हेलीकॉप्टर क्रैशिंग में, दुर्घटना में जो है मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद ये बने हैं आपके अनिल चौहान। और अभी महानिर्देशक सैन्य अभियानों के कौन है? वह है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटरिया। कौन है? कटरिया। तो देखिए जो सैन्य अभियान होते हैं हमारे इंडियन आर्मी के किसी अन्य आर्मी के साथ, अन्य देश की आर्मी के साथ, तो उन पर जो नियंत्रण निर्देशित करता है, उनको निर्देशित करता है, वे हैं आपके मनोज कुमार कटरिया। इनको कैसे ट्रिक से याद करेंगे कि जो भी हमारी जो आर्मी जाती है किसी अन्य देश के साथ डिफेंस एक्सरसाइज करने के लिए, तो उनको ना बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं, तो उनको बहुत वे टायर्ड हो जाते हैं, एकदम थक जाते हैं। तो उनसे कोई पूछे कि अब तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, तो वो क्या वे क्या कहते हैं? कट रही है। अब तो लाइफ कट रही है बस,
अब यहाँ एक्सरसाइज इतनी करनी पड़ रही है कि अब तो लाइफ कट रही है, तो कटरिया से कट रही है, याद कर लेंगे। तो ये हैं आपके सैन्य अभियानों के महानिदेशक मनोज कुमार कटरिया। आगे हैं आपके सचिव और सलाहकार। कैबिनेट सचिव हैं टी सोमनाथन। देखिए, जो कैबिनेट सचिव होता है वो मंत्रिपरिषद का सबसे बड़ा सेक्रेटरी होता है, यानी कि जो सब भारत में जो भी डीएम होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा डीएम होता है वो कैबिनेट सचिव ही होता है, जो कि राष्ट्रपति भवन में रहता है। वे हैं वर्तमान में टीवी सोमनाथन। कौन है? टीवी सोमनाथन। और प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है वर्तमान में? तो अमित खैर और तरुण कपूर हैं। देखिए, हमारा भारत जो है तरक्की कर रहा है। क्यों तरक्की कर रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी को जो सलाह देते हैं वो अमित और तरुण है। तरुण मतलब होता है युवा। तो जो अमित है वो युवा है, और युवा जो है वो सलाह देता है, तो युवा के माइंड में ना एक अच्छे अच्छे जो है आइडिया आते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो देश है वो तरक्की कर रहा है। तो एक स्टोरी की तरह इसको याद रखिएगा कि जो हमारे सलाहकार हैं प्रधानमंत्री जी के, वो अमित और तरुण हैं। और प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं वो हैं शक्तिकांत दास। हालांकि अभी अभी ये न्यूज आई थी एक, आज आज में ही आई थी, आज 31 को मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो 31 मार्च को आई थी कि इनके जो निजी सचिव हैं वो निधि बन गई हैं। निधि नाम है उनका। तो निजी सचिव प्रधानमंत्री की वो निधि हैं, लेकिन ये प्रधान सचिव हैं। प्रधान सचिव ये हैं आपके शक्तिकांत दास, ठीक। और रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो रक्षा वित्त सचिव है आपके कौल गार्गी। देखिए, प्रधानमंत्री जी को जो शक्तिकांत दास हैं वो इतने अच्छे लगते हैं कि पहले तो इनको आरबीआई का गवर्नर बनाया था। अब ये हट गए, तो अब ये गवर्नर पद से हट गए, तो इनको अपना प्रधान सचिव बना लिया इन्होंने। और रक्षा सचिव, देखिए, रक्षा वित्त सचिव, जो वित्त होता है, धन होता है, उसकी जो रक्षा करने वाले सचिव हैं वे हैं कौल गार्गी। गार्गी कौल। देखिए, रक्षा के लिए आप रक्षा के लिए अगर धन चाहिए ना, वित्त, रक्षा के लिए जो वित्त चाहिए ना, तो सिर्फ कॉल करनी पड़ती है। एक कॉल करो और पैसा मिल जाएगा। लेकिन आम आम आदमी के लिए ऐसा नहीं होता। तो कॉल गार्गी, कॉल से याद रखिएगा, कॉल गार्गी, एक कॉल करनी पड़ती है बस रक्षा के लिए, पैसा मांगने के लिए, रक्षा के लिए, ठीक। और विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री। कौन है? विक्रम मिस्री। देखिए, विदेश जाना है आपको, तो आपको अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर जैसे कि कोई हवाई अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पे जाएंगे तो आपको क्रम में खड़ा होना पड़ेगा। क्रम में खड़ा होना पड़ेगा, तभी तो आपको टिकट मिलेगी। सो विदेश सचिव हैं आपके विक्रम मिस्री। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है आपके गृह सचिव। देखिए, गृह, घर में शांति कब रहती है? जब गोविंद मोहन, मोहन मतलब कृष्ण भगवान, तो जब घर में कृष्ण भगवान का निवास होगा तभी तो आपके घर में शांति होगी। सो गृह सचिव हो जाएंगे गोविंद मोहन। वित्त सचिव, वित्त सचिव तुहिनकांत पांडे। हालांकि वित्त सचिव बदल गए हैं अब, मार्च के लास्ट में ही इनकी नियुक्ति हुई है। ये हैं अजय सेठ। अजय सेठ, ठीक। तो अजय सेठ बने हैं, इनको अपडेट कर लीजिएगा जिनके पास भी मैगजीन है। अदरवाइज जिनके पास नहीं है वो याद कीजिए कि वित्त सचिव कौन है, तो अजय सेठ हैं। तो इनकांत पांडे पहले थे, ठीक। और रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो ये राजेश कुमार हैं। देखिए, रक्षा मंत्रालय किसके पास है? राजनाथ सिंह के पास। राजनाथ सिंह के पास। और उन्होंने अपना सचिव किसे बना रखा है? वो राजेश को। तो आर से राजेश, आर से रामनाथ, और आर से ही रक्षा मंत्रालय। तो राजनाथ, राजेश और रक्षा मंत्रालय, तीनों आर से। और राजस्व सचिव कौन है? तो ये है तुहिनकांत पांडे। देखिए, पहले तो ये वित्त सचिव थे, अब ये वित्त सचिव का पद हटा के और ये तुहिनकांत पांडे जो है राजस्व सचिव बन गए हैं। और ये सेबी के भी हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये सेबी जो प्रतिभूति विनियामक बोर्ड जिसे हिंदी में कहते हैं, इसके अध्यक्ष भी यही हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा, इसकी अगर मैं ट्रिक बताऊं राजस्व सचिव की, तो देखिए, राजस्व सचिव का कार्य क्या होता है? टैक्स कलेक्शन करना, टैक्स को इकट्ठा करना, इसका कार्य होता है राजस्व सचिव का। तो जब मंत्रियों की बैठक होती है तो तुहिनकांत पांडे को पूछा जाता है, तू कहाँ है पांडे? तूने जितना भी टैक्स कलेक्शन किया है उसको लेके आ। तो तुहिनकांत पांडे से तू 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 कहाँ है पांडे ऐसे करके याद कर सकते हो, है, तू कहाँ है पांडे, तुहिनकांत पांडे, ठीक। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो देखिए, राष्ट्र की सुरक्षा की बात हो रही है तो किसी ऐरे ऐरे से सलाह तो नहीं ली जा सकती। तो सलाह किसे लेंगे? जो अजीत है, जो किसी से हारे नहीं, उसे अजीत बोलते हैं। तो अजीत डोभाल, रक्षा वित्त सचिव। और उप, मैंने बोला था उप जो है वो एडवांस में होता है, अर्थात जो रक्षा वित्त सचिव है अगर ये कहीं चले जाएं या अनुपस्थित हों, तो इनकी अनुपस्थिति में जो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो आपको सलाह देगा। तो वे कौन है? टीवी रविचंद्रन। तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? वे हैं टीवी रविचंद्रन। अगर इनकी ट्रिक हम देखें तो ये है कि देखिए, जो उप है उसको ना, उसको
प्रेजेंट में उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं है। वो तो टीवी पे बैठे बैठे ही आपको जो है सलाह दे देगा, क्योंकि उसको उसको पता ही नहीं था कि उसका आज काम है। क्योंकि रोज़ रोज़ तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कार्य कर ले रहा था, लेकिन आज ऐसा हुआ कि ये अनुपस्थित हो गया, तो इनको पता ही नहीं था, अनुपस्थित हो गया और इनको पता नहीं था। तो फिर जब इन्हें पता चला तो इन्होंने टीवी पे बैठे बैठे ही सलाह दे दी। तो टीवी रविचंद्रन, ठीक। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? देखिए, आर्थिक यानी कि धन, धन से संबंधित सलाह जो है ऐसे थोड़ी ना ली जाएगी कि धन खत्म हो जाए, ऐसी ली जाएगी धन खत्म हो तो अनंत धन बनी रहे, अनंत धन बना रहे। तो अनंत नागेश्वर, और इतना हो कि गिना न जाए, ना नागेश्वरन, नागेश्वरन से न गिना जाए, अनगिनत हो, अनंत हो, अनंत नागेश्वर, ठीक। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? आपके प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, देखिए विज्ञान से संबंधित सलाह दी जा रही है। तो वैज्ञानिक कैसे होते हैं? इंटेलिजेंट होते हैं, इनको हर बात जो है याद रहती है। तो अजय कुमार सूद, सूद माने शुद्ध रहती है, शुद्ध रहती है, ये कुछ भी नहीं भूलते। तो अजय कुमार सूद जो है वो राष्ट्रीय प्रधान सचिव हैं, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं भारतीय सरकार के, ठीक। आपके गुप्तचर एजेंसियों को देखेंगे अब हम। तो ये है आपके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, CVC इसको बोला जाता है। ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। देखिए, केंद्रीय लेवल की सतर्कता की बात हो रही है, केंद्रीय लेवल की सतर्कता, तो प्रवीण व्यक्ति को ही केंद्रीय लेवल का जो आयुक्त बनाया जाएगा सतर्क रहने के लिए। तो सतर्क रहने के लिए प्रवीण व्यक्ति ही तो चाहिए, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। उसके बाद है केंद्रीय जांच ब्यूरो, CBI, ये तो बहुत सुना होगा, CBI, 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 CBI के कौन है? तो प्रवीण सूद, कौन है? प्रवीण सूद। देखिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्र केंद्रीय यानी कि सेंट्रल लेवल की जांच की बात हो रही है, CBI। तो CBI के कौन है? सेंट्रल लेवल की बात हो रही है। तो इसके लिए भी हमें प्रवीण चाहिए, और ऐसा चाहिए जिससे शुद्ध रहे। भाई केंद्रीय लेवल की जांच हो रही है, ऐसा थोड़ी ना ले लेंगे जो इसे याद ही ना रहे। तो प्रवीण सूद हो जाएंगे, कौन? प्रवीण सूद, जिन्हें शुद्ध रहे और अपने कार्य में वो प्रवीण हो केंद्रीय लेवल की जांच के लिए। सो केंद्रीय लेवल के जांच के लिए तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के कौन है? प्रवीण सूद। और मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, देखिए सूचना, सूचना के कौन है? हरीलाल सावरिया। अब देखिए, अगर आपके साथ अगर कोई अनहोनी होनी होती है और आप उससे बच जाते हैं, तो फिर आप क्या कहते हैं? भगवान आपका धन्यवाद, आपने मुझे ऐसी अनहोनी से बचा लिया। तो आपने मुझे पहले से सूचना दे दी और मैं ऐसी अनहोनी से बच गया। तो किसे बोलते हैं? सावरिया को, हरीलाल सावरिया। तो सावरिया को बोलते हैं, हे भगवान, हे सावरिया, आपने मुझे मुख्य सूचना दे दी, मुख्य सूचना दे दी, जिससे मैं बच गया, जिससे मैं बच गया। तो हरीलाल सावरिया, ठीक। नेक्स्ट है आपके निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। देखिए, इंटेलिजेंस को इंटेलिजेंट से याद कीजिए, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट कौन बनता है? वो बनता है जो तपता है, तपन कुमार डेका, तपता है, बहुत बहुत मेहनत करता है, वही तो इंटेलिजेंट बनता है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के कौन है? तपन कुमार डेका। और प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके इसे रॉ बोलते हैं, रॉ। और रॉ के अधिकारी आपने सुना होगा, काफ़ी मूवियों में भी ये नाम आता है। तो जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है रॉ, उसके हैं रवि सिन्हा। कौन है? रवि सिन्हा, रवि सिन्हा है रॉ के, ठीक। और आपके राष्ट्रीय जांच एजेंसी, NIA, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हैं सदानंद बसंत। देखिए, राष्ट्रीय लेवल की जांच की बात हो रही है, तो राष्ट्रीय लेवल की जो जांच करते हैं उनको ज़्यादा कुछ कार्य करना नहीं पड़ता, तो वे आनंद में रहते हैं, सदानंद, सदा आनंद में रहते हैं, सदानंद बसंत दाते, ठीक। उसके बाद है प्रवर्तक निदेशालय, ED। तो देखिए, ED का काम क्या होता है? छापा मारना। तो छापा मारना है, और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं तो ED के। तो ED के कौन है? राहुल नवीन है, राहुल नवीन। तो ED ना अपने डिपार्टमेंट में नए नए अधिकारियों की नियुक्ति करती है, क्योंकि पुराने अधिकारी तो खुद करप्ट हो जाते हैं ना, तो इसीलिए ED को ना नए नए अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। तो राहुल नवीन। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसको जो NCB होती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसका कार्य होता है जो भी नशीली चीज़ होती है, ड्रग्स वगैरह, हीरोइन वगैरह, तो उनकी सप्लाई को देखना, अगर किसी इलीगल तरीके से हो रही है उसको बंद करना, लीगल तरीके से दवा वगैरह के लिए एक देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना, तो ये सब जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ही देखरेख में होता है। तो इसके महानिदेशक हैं अनुराग गर्ग। देखिए, इसकी ट्रिक अगर हम बनाएं तो अनु ना एक छोटी बच्ची है और उसने गलती से नशा कर लिया है, तो अब वो राग अलाप रही है, अनुराग, अनुराग गर्ग, ठीक। और अर्धसैनिक बलों के प्रमुख की बात करें तो सशस्त्र सीमा बल पे आपके SSB इसको बोला जाता है, अमृत मोहन प्रसाद है। कौन है? अमृत मोहन प्रसाद। देखिए, सशस्त्र सीमा बल, सीमा पर सशस्त्र यानी कि शस्त्र लेकर खड़ा होना पड़ता है।
तो राहुल ना वो मोहन ना थक गया है, कौन है मोहन जो है थक गया है। अब वो क्या कर रहा है कि प्रसाद बांट रहा है, क्या करने लग गया, प्रसाद बांटने लग गया, क्योंकि वो खड़ा खड़ा शस्त्र लेके सीमा पर थक गया। तो सशस्त्र सीमा बल के कौन है, मोहन प्रसाद अमृत, अमृत मोहन प्रसाद, ठीक। और सीमा सुरक्षा बल BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को बोला जाता है सीमा सुरक्षा बल, इसके हैं दलजीत सिंह चौधरी। देखिए, अगर किसी को सीमा पर सुरक्षा के लिए भेजा जा रहा है, सीमा सुरक्षा बल सीमा पर, ऐसे थोड़ी ना भेज दिया जाएगा। उसने पूरे दल को जीत लिया हो, दल को जीत लिया हो, इतनी पावर हो उसमें, इतनी शक्ति हो कि वो पूरे दल को जीत ले, उसी को तो सीमा पर भेजा जाएगा। किसी ऐसे वैसे को थोड़ी ना भेज देंगे, फिर तो पूरा देश ही खतरे में हो जाएगा। इसीलिए सीमा सुरक्षा बल के कौन है, दलजीत सिंह चौधरी। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, देखिए पुलिस वाले क्या करते हैं, ज्ञान बांटते हैं, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, बहुत ज्ञान बांटते हैं पुलिस वाले। तो पुलिस वालों से याद रखेंगे, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और बात करें आप केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की, यानी कि CISF की, तो इसके हैं RS भट्टी। देखिए, इसमें उद्योग आ रहा है, केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल, तो इसमें उद्योग आ रहा है ना, तो उद्योग में क्या होता है, भट्टी चलती है, क्या चलती है, भट्टी, तो RS भट्टी, ठीक। और नेक्स्ट है आपके राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसको NSG बोलते हैं, NSG कमांडो। तो NSG कमांडो जो होते हैं वे किसी मंत्री के, किसी व्यक्ति की जो सिक्योरिटी करते हैं, जो उसके चारों ओर उसके डोलते हैं ना, तो क्या करते हैं, चारों ओर उसके निवास करते हैं, बी श्रीनिवासन। तो NSG के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कौन है, बी श्रीनिवासन। और SPG, विशेष सुरक्षा समूह, SPG कमांडो, अभी ये SPG कमांडो एक महिला थी जो कि राष्ट्रपति भवन में उसकी शादी हुई है। और ये SPG कमांडो जो है वर्तमान में इसके निर्देशक कौन है, वो है आलोक शर्मा। कौन है, आलोक शर्मा। देखिए, इस लोक में ना विशेष सुरक्षा की जरूरत है, विशेष सुरक्षा की, तो लोक से आलोक, तो विशेष सुरक्षा समूह की जरूरत कहाँ है, इस लोक में, तो आलोक शर्मा, ठीक। और नेक्स्ट है आपके भारत तिब्बत सीमा पुलिस, यानी कि ITBP, इसके कौन है, संजीव रैना। देखिए, जो तिब्बत वाला बॉर्डर है ना, भारत तिब्बत के बीच वाला बॉर्डर, अगर मैं यहाँ पे भारत बनाऊँ, तो ये जो मैंने भारत बना दिया है, और इस भारत की जो, ये भारत ऐसे हुआ, तो इस जो भारत की ये वाली बॉर्डर है, ये वाली, पेन चेंज करके ये वाला बॉर्डर है, ये है भारत तिब्बत बॉर्डर। तो यहाँ पे जो है युद्ध नहीं होते। तो क्या होता है कि यहाँ पे सब लोग रहना चाहते हैं, यहीं पे शांति से सब लोग रहना चाहते हैं, यहाँ कोई नहीं रहना चाहता, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान परेशान करता है। तो यहाँ सब रहना चाहते हैं, तो सब रहना चाहते हैं, सब जीव रहना चाहते हैं, संजीव रहना, सब जीव यहीं रहना चाहते हैं, ठीक। तो भारत तिब्बत सीमा समूह के ITBP के कौन है, संजीव रैना, ठीक। और राष्ट्रीय कैडेट 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 कोर, एनसीसी के हैं गुरबीर पाल सिंह। देखिए, एनसीसी क्या होता है, एक सर्टिफिकेट होता है जो 3 लेवल का होता है, ABC। और इसमें लेवल के हिसाब से ही नंबर जो है मिलते हैं आपके आर्मी के एग्जामों में। जिसके पास सबसे उच्च ग्रेड का सर्टिफिकेट होता है उसको ज़्यादा नंबर, और उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, ऐसे करके 3 जो है स्टेज पे 3 जो है कैटेगरी में इसको बांटा जाता है। तो जो NCC का जो सर्टिफिकेट है ना, वो आजकल हर किसी के पास है, और गुर की तरह बटा है, ये गुर की तरह। तो गुरबीर पाल, NCC के सर्टिफिकेट कैसे बटे, गुर की तरह। तो गुरबीर पाल कौन है, गुरबीर पाल, NCC राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक कौन है, गुरबीर पाल सिंह, ठीक है, गुरबीर पाल सिंह। और नेक्स्ट है आपके भारतीय तटरक्षक बल, ICG बोलते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड इसको बोला जाता है। इसके हैं S परमेश। देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड का काम क्या होता है कि जो आपके जहाज़ों से सप्लाई होती है, एक प्रकार से नेवी कह सकते हैं हम इसको। तो जो जहाज़ों से सप्लाई होती है व्यापार कार्य वगैरह की, व्यापारिक कार्य जो होते हैं जहाज़ों से, उसकी देखभाल करता है NSG, सॉरी ICG। तो इसका ऐसा कुछ काम है नहीं युद्ध वगैरह का, तो ये एस में रहते हैं, परमेश, एस एस परमेश, ठीक। तो एस में रहते हैं परमेश, तो एस में रहते हैं ये, बिल्कुल इनको कोई टेंशन नहीं होती। नेक्स्ट है आपके राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के हैं पीयूष आनंद, ये भी आनंद में रहते हैं क्योंकि आपदा इतनी आती नहीं है। तो पीयूष आनंद कौन है, पीयूष आनंद। नेक्स्ट है आपके रेलवे सुरक्षा बल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है रेलवे के लिए, और इसके हैं मनोज यादव। देखिए, रेलवे के जितने भी अधिकारी आपको मिलेंगे उनके नाम बहुत ही सिंपल होंगे, पुराने वाले, मनोज यादव, ठीक। RPF के कौन है, मनोज यादव। और असम राइफल के कौन है, विकास लखेड़ा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने ना, होमगार्ड के इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके आयोग देखेंगे, आयोग में सबसे प्रमुख आयोग हो जाता है आपका नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो आपके नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे नरेंद्र मोदी।
और उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी, और आपके CEO हैं नीति आयोग के BR सुब्रमण्यम। देखिए, जो आपका CEO है, CEO ये अल्फ़ाबेट है, वैसे ही VVR ये भी अल्फ़ाबेट है। तो जो भी आपको नीति आयोग में अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाला शब्द दिख जाए उसको अल्फ़ाबेट वाले से ही मार देना ऑप्शन में। तो VVR सुब्रमण्यम, मेरे को हमेशा कन्फ्यूज़न होता था, मैं इसका इसको मार देती थी, इसका इसको। तो फिर मैंने इसको ऐसे ही याद किया कि जो आपका अल्फ़ाबेट नंबर से शुरू होगा ABC से, वो ABC वाले ऑप्शन वाला ही होगा। तो वैसे याद हो गया तो मुझे कि VR सुब्रमण्यम है। और अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो ये सुमन कुमार बैरी, और अध्यक्ष तो वो प्रधानमंत्री यानी कि मोदी। और आपके अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, इसको UPSC बोलते हैं। इसके अध्यक्ष बनी हैं प्रीति सूदन। कौन है? प्रीति सूदन। महिला है, महिला इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखिएगा। और आपके वित्त आयोग के 22वें हैं ऋतुराज अवस्थी, और 21वें हैं बलवीर चौधरी। कौन है? बलवीर चौधरी। 21वें इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, 22वें याद रखिए ऋतुराज अवस्थी। देखिए, राज कौन करता है? जिसके पास विधि विधि हो, विधि मतलब होता है कानून। कानून तो कानूनी आयोग के जो अध्यक्ष हैं यानी विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ऋतुराज। तो राज कौन करता है? जिसके हाथ में कानून हो, विधि हो, तो ऋतुराज अवस्थी। ठीक। और राष्ट्रीय महिला आयोग, ये हैं आपकी विजय राहटकर। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, विजया राहटकर, विजया राहटकर। ठीक। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हैं हंसराज गंगराम अहीर। देखिए, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसमें जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनके बारे में थोड़ी स्टडी की जाती है। तो जो अहीर होते हैं ना वो भी पिछड़ी जाति में ही आते हैं। तो अहीर से आपको याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हैं हंसराज अहीर। ठीक। और कर्मचारी आयोग SSC देखिए, SSC के हर एग्ज़ाम काफ़ी टफ होते जा रहे हैं और इनकी कट ऑफ तो हाई लेवल की लगती है। तो SSC के जो बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं वो तो अपनी तैयारी को भगवान के भरोसे करते हैं। गोपाल कृष्णन, कृष्ण भगवान के गोपाल कृष्णन, ये गोपाल कृष्ण सब कृष्ण भगवान की पर्यायवाची हैं। तो याद रखिएगा कि ऐसा नाम होगा जो कि भगवान जैसा है उसी को लगा देना। तो SSC के चयन आयोग, SSC चयन, इसको फुल फॉर्म होती है कर्मचारी चयन आयोग SSC। तो SSC के कौन है? S गोपाल कृष्णन। और 7वें वित्त आयोग के अशोक माथुर हैं। और 8वां वित्त आयोग भी रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन उसके अभी अध्यक्ष सामने नहीं आए हैं। तो पहला पेज यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसको 1-2 बार और देख लीजिएगा, और आगे भी कंटिन्यू करेंगे इसको। एग्ज़ाम से पहले पूरा ही याद कर लेंगे। और थैंक यू, यहाँ तक आपने देखी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर।